एक ट्विस्ट आपके लिए और है, स्किप मत करिए, कोशिश भी मत करिएगा, पूरा देखिए यार, मजा आता है, मजा इसी में है। वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। आज का दिन बहुत अच्छा है, बिल्कुल सनी डे है और बहुत हल्की हल्की सी हवा चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही गर्म है, हल्का सा प्लीजेंट सा मौसम है। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज है हमारे कान्हा का हैप्पी वाला बर्थडे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अभी मंदिर में हूँ और पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद दिन भर कई एक्टिविटीज़ हैं, तो वो आपको दिखाऊंगी मैं व्लॉग में आगे। और थोड़ा सा आज अब्रू के साथ सोच रखा है कुछ वीडियो शूट करने का, तो उसमें क्लिप्स डालूंगी छोटी छोटी। अब वो मैं कहाँ डालूंगी मुझे नहीं पता है, फेसबुक पे डालूंगी या इसमें यूट्यूब में डालूंगी, बट कुछ बनानी है मुझे वीडियोस छोटी छोटी सोच रखा है अब्रू के साथ। तो चलिए वो दिखाऊंगी। और आज हमारे कृष्णा का हैप्पी बर्थडे है, जन्मोत्सव है, तो वो उत्सव की तरह ही मनाया जाएगा। तो अभी मैं बनाऊंगी इन लोगों के लिए फलहार। अर्श और उनके पापा दोनों लोग व्रत हैं, और मेरा और अब्रू का देखते हैं क्या बनेगा फिर। और थोड़ा थोड़ा ही प्रसाद बनाऊंगी ताकि शाम को भोग लगा सकें लड्डू गोपाल को। और अभी इनका झूला भी उतारना है और वो भी लगाना है, सजाना है सब। तो चलिए, मंदिर का लुक तो आपको शाम को ही दूंगी। अभी मैं पूजा कर लेती हूँ और लग जाती हूँ किचन में। हेलो फ्रेंड्स, किचन में हूँ और बहुत सारा काम है तो लगी पड़ी हूँ मैं। तो मैंने अभी ना आलू तो सुबह बॉईल कर ली थी, अभी मखाने भूने हैं और मूंगफली भूनी है। तो कुछ तो मैंने उसमें नमक वाले निकाल दिए हैं मखाने, और थोड़े से मखाने रखे हैं क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए या आज हमारे जो कृष्णा का जन्मोत्सव है, सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट मखाने ही होते हैं और नारियल, दो चीज़ें। तो मैं अभी बनाऊंगी मखाने की बर्फ़ी। आजकल बर्फ़ी कुछ ज़्यादा नहीं बन रही है तो चलिए। और मैंने छुआरे वाले लड्डू बनाए थे, वो भी हैं, तो वो साफ़ ही मैंने निकाल के रख दिए थे, तो भोग में मैं वो भी चढ़ा दूँगी। और इसी के लिए मैंने ये थोड़े से काजू भी रोस्ट कर लिए हैं, मखाने में इसको मिला करके इसका बर्फ़ी बनाऊंगी। तो चलिए, मैं डिटेल में रेसिपी यहाँ नहीं शेयर कर रही हूँ। रेसिपी मैंने साबूदाने की खीर तो बना ली है, केसर वाली, भगवान जी को भोग लगाने को। और एक पाक बनाऊंगी नारियल का, तो उसका मैं अलग आपको वीडियो दे दूँगी गाइज़। और ये बर्फ़ी का भी अलग दे दूँगी, क्योंकि ऐसे करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाने वाला है और एडिटिंग करने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए, मेरे मखाने भी भुन गए हैं और काजू भी हो गया है। तो बस इनको हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है, आई मीन टू से रूम टेम्परेचर पे हो जाएंगे तो फिर। और अभी आपको पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, अब्रू नहा रहे हैं, तो वो ऐसे शोर शराबा करके ही नहाते हैं। चलिए, फिर साथ साथ फलहार की भी तैयारी कर रही हूँ और खाने में देखते हैं हम और अब्रू क्या खाते हैं। अभी तो कुछ नहीं पता है, पहले मैं सोच रही हूँ किचन ही समेटूँ। तो दोस्तों, ये सुबह कान्हा की पूजा के लिए लगाया था भोग, और ये बनाई है मैंने मखाने की बर्फ़ी। इसका अलग व्लॉग है, तो आप ज़रूर वहाँ पे इसकी रेसिपी देखिएगा। बहुत इजी और बहुत डिलीशियस है। और इसी तरह से मैंने बनाया था नारियल का पाक, तो ये भी रेसिपी अलग दे रही हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए, ये दोनों चेकआउट करना मत भूलिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और फिर मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताइएगा कैसी बनी। और फलहार की प्लेट दिखा रही हूँ। अभी तो दोपहर के सारे काम निपट चुके हैं। चलिए, फिर मिलती हूँ आगे एक्टिविटी में। तो दोस्तों, अभी मेरा दोपहर का सारा काम निपट गया है और इन लोग को फलहार करा दिया है। मैंने और अब्रू ने पराठे बनाए थे आलू के, वो खा लिए हैं। और देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने 2 वीडियो अलग से आपके लिए बनाए थे रेसिपी के, जो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है यार, इसलिए मैंने ना फिर उसको अलग ही कर दिया, क्योंकि फिर
कितनी चीज़ें एक ही चीज़ में आप बताओगे, फिर आप भी बोर हो जाते हो, मैं भी एडिटिंग करने में फिर नींद आने लगती है यार सच में। तो ये मैंने बनाई थी मखाने की बर्फ़ी और ये बनाया था मैंने पाग। तो ये तो लगाऊंगी मैं अपने कान्हा जी को भोग शाम को, और हमारे जो छोटे नवाब हैं उनको भी कान्हा बनाना है, तो वो हर साल ही तैयार होते हैं। इस साल उनकी ड्रेसेस नहीं आ रही हैं उनको, बट ट्राई करती हूँ। तो एक ट्विस्ट आपके लिए और है, स्किप मत करिए, कोशिश भी मत करिएगा, पूरा देखिए यार, मज़ा आता है। मज़ा इसी में, कनेक्टेड रहें चीज़ें तभी, है ना। स्किप करके तो आप देख ही सकते हो कुछ भी, है ना। चलो फिर पूरा ब्लॉग वॉच करना। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने ड्राइंग रूम का अभी सारे करके रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ रख, ये देखिए मेरा सोफे का ये हत्था टूट गया है, तो अब हमें नया लेना होगा। और यहाँ देखिए बालकनी में भी कपड़े सूख रहे हैं, तो अब ये सब कपड़े भी मैं सब। हेलो, कैसे हो आप लोग। वो मैं सैटरडे और संडे आप लोगों में मजाक से कहता था कि कृष्णा जी आएंगे, लेकिन इस दिन जन्माष्टमी के दिन वो आएंगे। और जब एक्चुअली आप लोग को मैंने ही नहीं बताया था, आप जिद कर रहे थे कि मम्मा मुझे कृष्णा बनना है। कल रात में भी बहुत रो रहे थे, तो इनको सबने समझाया कि कृष्णा तो आप जन्माष्टमी के दिन बनो तभी अच्छा है ना, तो मैंने कहा, तो ये मान गए। हाँ, फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने उन सबको बोला नहीं, मैं रियल कृष्णा को बुलाऊंगा। और हाँ, जब रियल कृष्णा आएंगे तब मैं पार्क में जाऊंगा खेलने। आज आप लोग वेट करिएगा, अब्रू बहुत अच्छे से खाना बनने वाले हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो सुबह भगवान जी का नहला धुला के श्रृंगार कर दिया था, अभी यहाँ पे शाम की पूजा कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से स्नान करा रही हूँ, वो भी शुद्ध जल से। तो उसके बाद फिर नए कपड़े पहना करके हम कान्हा को बिठाएंगे फिर से उनके झूले में। ये झूला मैं आज के दिन ही लगाती हूँ। और कृष्ण जन्मोत्सव का ऐसा त्यौहार हमारे यहाँ ऐसे ही मनाया जाता है, मायके में भी और ससुराल में भी सभी लोग व्रत रहते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पराठे क्यों खाए। पराठे इसलिए खाए दोस्तों कि मैं नहीं रहती हूँ जन्माष्टमी का व्रत। जब से मेरे बच्चे हुए तब से मैंने छोड़ दिया था जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि मेरे ससुराल में लेडीज़ नहीं रहती हैं जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि हमारे यहाँ छठी की पूजा होती है। तो अब उसके पीछे का रीज़न नहीं है कोई इफ़ बट, हम लोग नहीं करते बड़ों से, जो भी उनका आदेश होता है वो बस पालन किया जाता है। तो चलिए, कान्हा जी की तैयारी हो गई है और बस अब उनको भोग लगाएंगे। और माला फूल यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग बाहर से कोई भी चीज़ लेना देना नहीं कर रहे हैं, और बस ऐसे ही सिंपल तरीके से ही पूजा कर रहे हैं। कोई हमारे यहाँ बड़ा इस टाइप का नहीं है। मेन चीज़ होता है उपवास रखना और शाम को पूजा करना, ये दो ही चीज़ मेन होता है। तो वो हम कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ के रिचुअल्स हैं, जैसे हमारे घर में किया जाता है मायके और ससुराल में। क्योंकि मैं दोनों जगह लगभग आसपास ही है, तो हमारे रिचुअल्स भी ज़्यादातर मिलते जुलते ही हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। पतिदेव और अर्श ये दोनों ही व्रत हैं, तो मैंने इनसे ही कहा कि कान्हा की पूजा आप कर लें। मैं हूँ यहाँ पे चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है और कब करना है वो बताने का काम मेरा है। तो इस घर की छोटी सी पंडित हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब्रू सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को कान्हा ही मानते हैं। तो चलिए, हमारे कान्हा का, हमारे जो भगवान कान्हा है उनका आशीर्वाद सभी को मिले। यहाँ पे टीका कर दिया है मैंने इन दोनों का, और सिंपल तरीके से पूजा जो भी दिया बत्ती अगरबत्ती वगैरह किया जाता है वो ही बता रही हूँ। भगवान को कब क्या प्रसाद भोग चढ़ाना है ये सारी चीज़ें बताई मैंने, क्योंकि ये पूजा कर रहे हैं तो मुझे आसपास खड़े रहना होता है कि बैठी रहूँ या खड़ी रहूँ, लेकिन चीज़ें बताना है कि कैसे क्या करना है। क्योंकि जो स्पेसिफ़िक पूजा होती है ना, ये उन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों को मुझे बताना पड़ता है कि अभी आप ये कर लो, अभी दिया जलाना है, अभी ऐसा करना है। तो इस तरह की चीज़ें, अपनी डेली पूजा तो इनको आती है, वो अपना कर लेते हैं, बट इस टाइप की पूजा के लिए कहते हैं कि थोड़ा सा रहा करो आसपास बताने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आरती दोस्तों, और चलिए, जय श्री कृष्ण।
तो दोस्तों यहाँ पे हम आरती कर रहे हैं अपने भगवान जी की, और अब्रू के लिए मैं अब्रू की राधा बनी हूँ क्योंकि उनका डिमांड था कि मम्मा आपको मेरे साथ तैयार होना है और मैं आपके साथ होली खेलूँगा। तो देखिए हमारी होली भी होने वाली है आगे, और राधा के साथ कान्हा का डांस भी है। तो स्किप मत करिएगा, बार बार कह रही हूँ। और आप दोस्तों, आपने कैसे मनाया अपना जन्माष्टमी का त्यौहार, आप अपनी पिक्स शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। निशाज़ रेनबो ही है मेरा इंस्टा आईडी, तो आप मेरी इंस्टा पे जा कर के दिखा सकते हैं, अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं। तो ये त्यौहार हम सब के दिल के बहुत ही करीब है। इधर देखते भी रहो, स्माइल करते रहो थोड़ा सा। मैं खुद को झुला लूँ क्योंकि अब लोग पांडे ने मुझे कहा था कि असली कृष्णा आप लोग कई वर्षों से नहीं आए, इस पे आ जाइए। अच्छा, तो आ गए कृष्णा। हाँ, तो आप हैं वो कृष्णा। क्योंकि अब लोग इस व्लॉग में नहीं आना। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों, मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, आवाज़ मेरी बड़ी बेसुरी है, लेकिन भाव देखिएगा। और भाव मेरे कान्हा के लिए है, और भगवान तो भाव के ही भूखे हैं ना। इधर देखते रहना, इधर देखते रहना। देखिए कितना मजा आ रहा है। दोनों लड्डू गोपाल के लिए इधर देखते छो ना। रंग लगा रहे, होली नहीं है वैसे, हम लोग होली भी खेले। ये हम पिचकारी से बिगा रहे। चलो बिगाओ बिगाओ। लिख लेना #होली। #होली।
कैंडिडेट उधर क्यों चले गए? हो गया? कैंडिडेट की हालत खराब है तुमने। ए दादा बंद करो, इतना काटा जाएगा। ये वाला ओ, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाँ। आइए कन्हैया। हाँ, तो मैं असली कृष्णा हूँ और आप सबको कैसा लगा अड्डा? बहुत अच्छा। और इन्होंने अपनी गोपियों के साथ होली भी खेली, अपनी बांसुरी से पिचकारी बना दिया। हाँ, उसको इनविजिबल रंग निकल रहा था जिसको कोई देख भी नहीं सकता। ओके, तो हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। और आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए शुक्रिया। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं सारी लीपापोती मिटाई जा रही है। ये हमेशा ही होता है हमारे साथ, जब कुछ एक्स्ट्रा कर लो तो फिर साफ भी खुद ही करना पड़ता है ना। चलिए फिर। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा जन्माष्टमी व्लॉग। और इतनी मेहनत मैंने सिर्फ अब्र के लिए की थी। वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो अपने आप को ना, एक्चुअली में मजाक की बात नहीं है, वो अपने आप को एक्चुअल कृष्णा मानते हैं। और जब भी उनकी क्लास में या कहीं पे भी कृष्णा की बात होती है तो उनको यही लगता है कि मम्मा मेरी बात हो रही है। वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे सारी चीज़ें, और एक हफ्ते से परेशान थे कि मम्मा आज मुझे कृष्णा बनना है, आज बनना है, आज बनना है। डेली यही चीज़ें हो रही थी और वो टल रहा था, और वो डेली रात को रो के ही सो रहा था। तो मेरा शरीर तो जवाब दे चुका था बहुत पहले ही, दोपहर में ही, क्योंकि खाना, भगवान का भोग और फलहार इनों का बनाना, सुबह मैं लगी हुई थी 8 बजे से किचन में लगी थी, और 3 साढ़े 3 बजे मैंने खाना खाया है। हाँ, 3:45 पे खाना खाया है। उसके बाद भी मुझे लेटने का या कमर सीधी करने का टाइम नहीं मिला। सारे कपड़े समेटे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे और आज थोड़ी सी धूप थी तो अच्छे से कपड़े भी सूखे, तो उनको समेटना, रखना। और शाम को मिस्टर हस्बैंड ने कहा कि चलो टेरेस पे भी घूम के आते हैं। मैंने कहा आज सब कुछ करूँगी, पता नहीं बांके बिहारी की कृपा थी, वरना मैं एकदम सरेंडर कर देती हूँ जब मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज वाकई, और इतना ज़्यादा अब्र एक्साइटेड थे ना कि मुझे ये करना ही था। फिर उनको ये था, मम्मा मेरी गोपी बनकर तुम्हें नाचना है, मैं कृष्ण बनकर तुम्हें रंग से भिगाऊंगा। मैंने कहा वो नहीं होगा बेटा, मम्मा एकदम ही फ्लैट हो जानी है उसके बाद, तो अगर भिगा दिया तुमने। तो उसको ये था कि नहीं मम्मा, कोई क्रीम नहीं दिख रही आसपास, तो उसका ये था कि नहीं मम्मा, वो केवल ऐसा रहेगा कि आपको बस मतलब असली रंग नहीं होंगे। मैंने कहा चलो जो तुम्हारी इच्छा है तुम सब कर लो। तो होता है दोस्तों, बच्चों की जिद के आगे तो भगवान झुक जाते हैं यार, हम तो माँ बाप हैं। चलिए, व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट आने का डर रहता है, इसलिए मैं गाने वाने कुछ डालती नहीं हूँ, मुझे फालतू का पंगा नहीं चाहिए कहीं भी। लेकिन इस व्लॉग में थोड़ी सी क्लिप्स अभी मुझे पता नहीं है मैं ऐड करूँगी या नहीं करूँगी। किया है तो अच्छी बात है, और अगर करूँगी तो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सोच रही हूँ कि ये एक व्लॉग में मैं थोड़े से म्यूज़िक, क्योंकि अब्र को अच्छा लग रहा है और उसको है कि मम्मा सबको पता चलना चाहिए मैं कृष्णा हूँ, तो जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने कोशिश की है बस उसके दिन को अच्छा बनाने की। और ये सब पहनने के बाद ना मेरी हालत ख़राब थी अभी तक, और उसके बाद वो डांस करना, उसके साथ नाचना गाना, तो मैंने तो बस चेंज किया है। अब थोड़ी सी जाके तसल्ली हुई है। अभी जा रही हूँ फलाहार बनाने और देखती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं अभी कुछ और बनाऊँगी,
तो सैंडविचेस बना लूँगी मैं अपने और अब्र के लिए, वही खाएंगे हम लोग। और सोच रही हूँ एक चाय और ले लूँ क्योंकि सर और आंखें बिल्कुल भारी हो रही हैं। मॉर्निंग से बच्चों का क्लास है और 10:30 बज गया है। तो मैं ये सब चीज़ें तो यहीं छोड़ के जा रही हूँ। अभी मैंने कुछ भी समेटा नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा सब कुछ फैला हुआ है। तो ये मैं डिनर के बाद ही समेटूँगी, नहीं हुआ तो हम दूसरे कमरे में सो जाएंगे। बट अभी कुछ नहीं, अभी तो बस खाना देना इन लोगों को। और वो अभी तक कृष्णा बने टहल रहे, मम्मा अभी मुझे रहने दो इसी गेटअप में। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, और बांके बिहारी की कृपा सब पर बरसती रहे, और जल्दी से जल्दी ना ये कोरोना महामारी चली जाए। चलिए, मुंह पे कुछ लगा लेती हूँ, फिर मैं चलती हूँ किचन की तरफ। पैरों ने और कमर ने और बैक ने, बिल्कुल ये पीठ ने, कंधों ने, सब ने जवाब दे दिया है। तो मैं सोच रही हूँ रात में मैं पेन किलर लेके सोऊंगी, वरना मैं बच्चों की क्लास नहीं करवा पाऊँगी सुबह, और मिस्टर हस्बैंड को ऑफिस। चलिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। बहुत तहे दिल से मैं आप लोगों को शुक्रिया करती हूँ दोस्तों। जिन लोगों को मैं कमेंट रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, फिर भी वो लोग करते हैं, थैंक यू सो मच। जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं थोड़ा सा भी वो रहता है तो मैं सबकी उस पर जा कर के और सबको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मैं एक साथ लोगों की 3-3, 4-4 वीडियोस देख डालती हूँ, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं ये ऐसा कर लेती हूँ। तो नोटिफिकेशंस तो सबके आते हैं, बट हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए। थोड़ा सा जो भी कह लीजिए समस्या है, अभी मैनेज करना अभी भी नहीं आया है थोड़ा। तो चलिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक छोटा सा लाल बटन आता है सब्सक्राइब का, उसके साथ में बेल आइकन आता है, वो हिट करेंगे तो मेरी नेक्स्ट सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह हमेशा ऐसे बनाए रखिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।